नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे पुराने मरीज और मित्र श्री अतुल हजारिका जी के बारे में, जिन्होंने अपने टूटे हुए कूल्हे का इलाज हमसे करवाया। साथ में हम जानेंगे कि कूल्हे टूटने से क्या परेशानियां हो सकती हैं और किस तरह से इसका इलाज संभव है। और अंत में अतुल जी से भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन हम लोग लेंगे। तो आइए शुरुआत करें। अतुल जी मूल रूप से जॉयसागर आसाम के रहने वाले हैं। इनके दाहिने कूल्हे की हड्डी 2021 के फरवरी में गिरने के कारण टूट गई और जैसा कि हम समझ सकते हैं, अगर किसी का कूल्हा टूट जाए तो वो चलने फिरने के लायक नहीं रहता है, और वही इनके साथ भी हुआ। इन्होंने अपने घर के करीबी अस्पताल में जाके कांटेक्ट किया और एक सीमेंटेड हेमी आर्थोप्लास्टी सर्जरी कराई। इस सर्जरी में एक सीमेंटेड बाइपोलर प्रोस्थेसिस लगाया जाता है। ये एक तरीके का पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें कूल्हे के बॉल को बदल दिया जाता है, और ये अपने आप में एक सक्सेसफुल सर्जरी है। लेकिन 1 साल के बाद भी अतुल जी की तकलीफ दूर नहीं हुई थी। जब हमने 1 साल के बाद ये हमसे मिले थे और हमने पुराने एक्सरे को देखा, तो पाया कि ये सीमेंटेड प्रोस्थेसिस इन्हें बिना सीमेंट का ही डाल दिया गया था। कहीं भी एक्सरे में सीमेंट मेटल दिखाई नहीं दे रहा था। और जब ताज़ा एक्सरे कराया तो पाया कि इनका प्रोस्थेसिस इनके फीमर के अंदर काफ़ी धंस चुका था पिछले 1 साल में। इस धंसने का कारण था क्योंकि सीमेंट नहीं था। इस प्रोस्थेसिस ने फीमर की कुछ पार्ट की हड्डी भी गला दी और ख़त्म कर दी, साथ ही ये ढीला पड़ चुका था। हमने पाया कि फीमर के सतह पे कुछ पेरियोस्टियल रिएक्शन है और एक लो ग्रेड इन्फेक्शन होने का शक भी हमारे दिमाग में आया। हमने अतुल जी को कुछ ब्लड टेस्ट कराया, इनका इन्फेक्शन प्रोफाइल कराया और एक डाउटफुल रिजल्ट्स के कारण 2 स्टेज रिवीजन का प्लान बनाया। इस 2 स्टेज रिवीजन में फर्स्ट स्टेज जो था, वो हमारा प्लान था इनके जो पुराने प्रोस्थेसिस जो ढीला पड़ा हुआ है उसको निकाल देने का और उसे एक सीमेंट स्पेसर के द्वारा रिप्लेस कर देने का। सीमेंट स्पेसर एंटीबायोटिक्स और सीमेंट के मिक्सचर से बनाया जाता है। बोन सीमेंट सेट होने के पहले हम लोग उसमें हाई कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक मिलाते हैं और फिर ये एक प्रोस्थेसिस के शेप में ही कंटूर करके सेट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इनके इनिशियल प्रोस्थेसिस के शेप में ही है। इसके 3 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा कि ये पेशेंट को कुछ वजन लेने के लायक बना देता है। दूसरा फायदा, ये खाली स्पेस को भरता है और लेंथ को मेंटेन करके रखता है, जिससे अगर सेकंड सर्जरी करनी पड़ती है तो उस समय सर्जन को फायदा होता है और ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और तीसरा, चूंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक्स है, तो ये इसी हाई कंसंट्रेशन में लोकल ग्रेजुअल रिलीज होता रहता है और एंटीबायोटिक्स के द्वारा अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो अंदर से खुद ब खुद सूख जाता है। यही इनके साथ हुआ। हमने सर्जरी करके इन्हें अगले दिन एक वॉकर दिया और चलना फिरना अलाउ कर दिया। ये घर चले गए, टाका कटाया और ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद वापस आए। 3 महीने में इनके काफ़ी लक्षण सुधर चुके थे, दर्द खत्म हो चुका था, मूवमेंट्स भी कर पा रहे थे। अब सेकंड स्टेज रिवीजन की बारी थी। इस सेकंड स्टेज में हमने जो सीमेंटेड प्रोस्थेसिस डाला था उसे निकाल दिया और उसी की जगह एक हाइब्रिड टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की। इस हाइब्रिड हमें इसने कहा क्योंकि जो कप का पार्ट था स्टैबुलम साइड का, वो एक अनसीमेंटेड कप था, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट की हड्डी खुद ब खुद उस कप में ग्रो करके जुड़ जाती है। और जो फीमर का साइड था, चूंकि हमें इनकी हाइट बढ़ानी थी, 4 सेंटीमीटर इनका पैर छोटा जो हो चुका था, उसे करेक्ट करने के लिए हम लोगों ने सीमेंटेड प्रोस्थेसिस का इम्प्लांट किया और फिर से नेक्स्ट डे ही इन्हें वॉकर के सहारे चलना अलाउ कर दिया। ये दोबारा घर गए और करीब 1 महीने के बाद जब वापस आए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एल्बो क्रच के द्वारा कंफर्टेबली चल रहे थे। इनका मूवमेंट काफ़ी सुधार हो चुका था एंड पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आज ये 6 मंथ्स इनको हो गई है सर्जरी की। ये एक स्टिक अपने सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि कहीं गिर न जाए, पर इन्हें एज सच ऑपरेटेड कूल्हे में कोई परेशानी नहीं है। ये अपना काम खुद कर सकते हैं और कूल्हे का मूवमेंट भी काफ़ी डिसेंट हो चुका है। हम लोगों ने जब एक्सरे करा के देखा
तो इनका कप जो है बहुत अच्छे तरीके से इनके होस्ट बोन के साथ इंटीग्रेट करके जुड़ चुका है और सीमेंट स्टेम का पोजीशन एज सच स्ट्रांगली अपने जगह पर ही है। हम अब इनसे बात करके देखते हैं हम लोग कि इनका क्या जर्नी रहा। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं अतुल हजारिका जी। नमस्ते। अतुल हजारिका जी जॉय सागर शिव सागर आसाम से हैं। इनका 2020 नवंबर में हिप का फ्रैक्चर हुआ था, जिसका सर्जरी इन्होंने अपने सेंटर पे घर के पास में कराया था, जिसमें एक रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थी, लेकिन जो स्टेम लगाया गया था वो बिना सीमेंट का डाल दिया गया था। अभी बिना सीमेंट के डालने के कारण इनको काफ़ी पेन रहता था और ग्रेजुअली जो स्टेम है वो पूरा लूज हो गया था। जो रिप्लेसमेंट का जो हेड होता है वो अंदर की हड्डी को काट के अंदर की ओर भी मूव कर गया था। हम लोग जब इनसे मिले थे अप्रैल 2022 में, तो ये चल नहीं पाते थे, बहुत पेनफुल लिम्पिंग था इनको और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी और मूवमेंट करने में भी इनको बिस्तर से उठाने या कुर्सी पे बैठने में काफ़ी तकलीफ होती थी। हम लोगों ने एक्सरे कराया। एक्सरे में हमें थोड़ा इन्फेक्शन का भी शक हुआ क्योंकि लूज हो गया था स्टेम काफ़ी और सीवियर पेन था। हम लोगों ने उसको 2 स्टेज रिवीजन का प्लान बनाया। पहला स्टेज हम लोगों ने अप्रैल 2022 में ही किया, जिसमें इनका स्टेम को निकाला गया, अंदर सफाई की गई और एक सीमेंट का स्पेसर बना के डाला गया। उस सीमेंट में एंटीबायोटिक मिलाया हुआ था, जिसको इस तरह से बनाया गया था कि अतुल जी उस पर वजन डालकर चल सकते थे यूजिंग अ सपोर्ट वॉकर लेके। वो बेड रिडन नहीं थे और फर्स्ट सर्जरी के बाद भी उनका चलना फिरना जारी रहा। वो स्पेसर हम लोगों ने करीब 3 महीने रखा और जुलाई में जब ये वापस आए तो जो इनका दर्द था वो ऑलमोस्ट जा चुका था, प्रोबेबली इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रोल हो चुका था। जुलाई में हम लोगों ने फिर से रिवीजन सर्जरी की, जिसमें स्पेसर को निकाला और फिर एक अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया, जिसमें ऑसियो इंटीग्रेटिंग कप और उसी तरह का एक स्टेम होता है, फुल्ली कोटेड स्टेम। इसको हम लोगों ने स्पेसर को निकालने के बाद किया। जब हमने सर्जरी की तो नेक्स्ट डे से ही ने वॉकर के सहारे चलना फिरना शुरू करा दिया और मूवमेंट शुरू करा दी। अतुल जी उसके बाद कुछ दिन पटना में रहे, फिर वापस अपने घर जॉय सागर चले गए और इन्होंने अपना रिहैब का जो आगे का कार्यक्रम है घर पर किया। शुरुआत में जो कठिनाइयाँ थी वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव की और आज जनवरी 17 को ये आए हैं वापस। ऑलमोस्ट इनका 6 महीना हो चुका है और ये पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। अभी ये चल रहे हैं बिना किसी दर्द का। एक स्टिक ये सेफ्टी के लिए अपना रखते हैं। मूवमेंट इनका काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। तो हम लोग जानेंगे अतुल जी से कि वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे हैं। अतुल जी। अभी हम ठीक है, अच्छे से सॉल्व पाता हूँ, कुछ दिक्कत भी कुछ नहीं है, अभी अच्छा से हम सॉल्व पाता यही है हमारा। तो थोड़ा ये बताइएगा अतुल जी कि आप जब पहले थे तो उस समय क्या तकलीफ होती थी, जब पहली सर्जरी थी उसके बाद? पहले तो बहुत ज़्यादा हम उठने नहीं सकता है। जब बिहार आया हूँ असीम शाह के पास, तभी जाके 2 बार ऑपरेशन किया है, तब जाके अभी चल सकता हूँ, अभी ठीक हूँ। अभी आप अपने काम पे हैं? हाँ, अभी हम दुकान में जाता हूँ, आता हूँ घर से जाता हूँ, घर से आता हूँ। अभी कोई आपको जिस साइड में ऑपरेशन किया था उस साइड में कोई परेशानी नहीं है? अभी कुछ पैसे नहीं है। और हिप आपका पहले से फ्री हुआ है? फ्री हुआ है, बहुत फ्री है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं अतुल जी के लिए कि भाई हम लोग पे भरोसा किया और काम करने का मौका दिया और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।